Hello friends, welcome to Learning with Harsh. I am Harsh Singh Tomar, student of Kendriya Vidyalaya IIM Lucknow. Today we will going to read our second part, Rock and Mineral. तो ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है हम लोगों का ये वाला, इसको हम लोग अपने पिछले वीडियो का ये वाला पार्ट भूल गए थे बताना। तो सो लेट्स स्टार्ट। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। तो अपनी अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। आइए अब रॉक एंड मिनरल को पढ़ते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अपनी अर्थ कई तरह की रॉक से बनी है। कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर जो अर्थ क्रस्ट बनाता है उसे कहते हैं रॉक। रॉक कैन बी डिफरेंट साइज, कलर, टेक्सचर। रॉक अलग अलग कलर की हो सकती है, साइज की हो सकती है और टेक्सचर की हो सकती है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक: सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक। तीन टाइप की रॉक होती हैं। एक होती है इग्नियस, सेकंड होती है सेडिमेंट्री, थर्ड होती है मेटामॉर्फिक। चलिए अब इग्नियस के बारे में पढ़ते हैं। When the molten magma cools down, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rock. They are also called primary rock. There are two types of igneous rock: intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. अब देखते हैं igneous rock कैसे बनती है। ये देखिए, जैसे ये हो गया हम लोगों का वॉल्केनो, इससे निकलेगा हम लोगों का मैग्मा, जो बाहर आने के बाद यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो ये जो है सॉलिड बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रॉक बनेगी इसे कहते हैं इग्नियस रॉक। और यहाँ पे एक और टाइप ऑफ रॉक बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूमिक। वो जो है वाटर पे तैर लेती है। अब क्यों तैरती है? क्योंकि जब यहाँ से निकलता है मॉल्टन मैग्मा और यहाँ पे ठंडा होता है तो उस रॉक के अंदर एयर भर जाती है, जिससे वो पानी में सिंक नहीं होती। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनोज? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. क्या आपने कभी सोचा है कि लावा वॉल्केनो से निकलते हुए? आपने देखा होगा कई सारी मूवियों में लावा ज्वालामुखी फट जाता है तो सब लोगों को भगाया, वहाँ से हटाया जाता है। तो लावा क्या होता है, जब अगर अर्थ के नीचे जो मॉल्टन मैग्मा होता है जब वो बाहर आ जाता है अपने अर्थ के, तो उसे कहा जाता है लावा। इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। कूल हो जाता है और सॉलिड बन जाता है जब बाहर आने पर। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इससे जो रॉक फॉर्म होती है उससे हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो अपने ये देखिए, ये वॉल्केनो हो गया, यहाँ से लावा निकला और यहाँ पे ठंडा हो गया, तो इस टाइप के रॉक को हम लोग कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत ही फाइन होती है और बहुत अच्छा ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। इसी रॉक का एक एग्जांपल है बसाल्ट। द डेक्कन प्लेटूज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेटू जो है वो बसाल्ट रॉक से बना है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखिए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है। ये देखिए, ये हो गया हम लोगों का वॉल्केनो, यहाँ से ये है पूरा हम लोगों के यहाँ पे मैग्मा है और यहाँ तक है पूरा। जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा यहाँ से बाहर आ जाता है। तो जब यहाँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया किसी तरह लावा,
मोल्टन मैग्मा यहाँ पे आके ठंडा हो गया तो यहाँ पे जो रॉक मिलेगी उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव। नाम से समझिए, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, इंट्रूसिव मतलब इन अंदर। तो ये मिट्टी के अंदर जो रॉक बन जाती है उसे कहते हैं इंट्रूसिव, और जो ज्वालामुखी फट के जब उसका लावा ठंडा हो जाता है तो वो होता है एक्सट्रूसिव। Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Intrusive igneous rock का एक एग्जाम्पल ग्रेनाइट भी है। Grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made of granite. जो ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं उससे, जैसे आपके यहाँ शायद देखा होगा, एक स्टोन होता है पुराने ज़माने में, एक जिसे हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में सिलबट्टा कहते हैं, तो वो ग्राइंडिंग स्टोन का बना होता है। उससे मसाले तैयार किए जाते हैं, अ, मसाले बनाए जाते हैं और पेस्ट बनाया जाता है। Rock roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediment. इरोशन के कारण, इरोशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है, देखिए जैसे ये देखिए, जैसे ये हो गई रिवर, तो ये यहाँ से निकली पहाड़ों के बीच से, यहाँ से एक रिवर निकली, तो पहाड़ों की जो मिट्टी है वो यहाँ पे ला के डिपॉजिट कर देगी। तो पहाड़ों से जो टूटे मिट्टी उसे कहते हैं इरोशन, और जहाँ डिपॉजिट कर दिया उसे कहते हैं डिपोजिशन। तो इरोशन और डिपोजिशन के कारण रोल टूटती है, क्रैक होती है और छोटे छोटे सेडिमेंट में फ्रैगमेंट्स में बन जाती है, और इसी स्मॉलर पार्टिकल को हम लोग सेडिमेंट कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind. ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे लावा निकला, यहाँ पे आ गए इग्नियस रॉक, ये टूटी, फिर जैसे बारिश हुई तो यहाँ से पानी गिरा तो ये सब बह गए यहाँ नदी पे, फिर नदी यहाँ लाके यहाँ डिपॉजिट कर देगी। तो ऐसे सेडिमेंट होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं वाटर एंड विंड के द्वारा। These loose sediment are compressed and hardened to form layer of rock. These type of rock are called sedimentary rock. जैसे देखिए, ये अपनी रिवर आई, ये अपनी रिवर आई, यहाँ पे इसने डिपॉजिट कर दिया सेडिमेंट। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे सब सेडिमेंट इकट्ठा हो गए ऐसे 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 ऐसे, और फिर बाद में समय के साथ यहाँ पे और मिट्टी आ गई, तो ये मिट्टी ऊपर से प्रेशर डालेगी और नीचे से लैंड, तो ये हीट और प्रेशर के कारण ये सब सेडिमेंट एक दूसरे में जुड़ जाते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं। For example, sandstone is made from grains of sand. Sandstone सैंड की मिट्टी से बना है। These rock में also contain fossil of plant. इस रॉक में प्लांट के फॉसिल होते हैं, एनिमल के फॉसिल होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे सेडिमेंट आ गए, देखिए यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो गए, फिर इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ये देखिए, जहाँ यहाँ पे जैसे एक डॉग का फॉसिल पड़ा था, ये पड़ा था, तब इसी के ऊपर सेडिमेंट आके हो गए, फिर यहीं पे एक पेड़ था इसके ऊपर आ गए और इसी में सब मिक्स हो गए और फिर रॉक बन गई, तो इसे कहते हैं सेडिमेंट। इसमें फॉसिल और डेड प्लांट के भी आ जाते हैं फॉसिल। These rock may also contain fossil of plant, animal, and other microorganisms that once lived on them. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. For example, clay changes into slate,
limestone into marble. यही सेडिमेंट्री रॉक, जैसे देखिए सेडिमेंट आके यहाँ पे जमा हो गए, फिर यहीं पे थोड़ा मिट्टी आ गई, यहाँ से प्रेशर आ गया, तो सेडिमेंट्री रॉक जैसे पड़ी रही, किसी ने उसे खोद के निकाला नहीं, तो वो जमते जमते वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती, बहुत ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण। सब रॉक एक दूसरे से जुड़ी ही होती है। हम लोग जैसे इग्नियस रॉक बनी जैसे, तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब अपने घर में काम आएगी, इस तरह होता है। जैसे क्ले चेंज हो जाती है स्लेट में और लाइमस्टोन मार्बल में। Rock are very useful to us. The hard rock are used for making road. रॉक हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, और जो बहुत मजबूत हार्ड रॉक होती है वो रोड बनाने के लिए काम आती है, हाउस बनाने के लिए काम आती, और बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती है। You use stone in many games, for example, seven stone, pittu, hop, scotch, स्टापू, किटकिट, फाइव स्टोन, गिट्टी। आपने कई गेमों में देखा होगा स्टोन का यूज होता है, जैसे सेवन स्टोन, हॉप स्कॉच, फाइव स्टोन, गिट्टी जिसे भी कहते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स एक्सेट्रा। इसी तरह से ये एक आपको वर्क दे दिया गया कि इसी तरह से आप और गेम के नाम बताइए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के और नेबर्स से पूछ के। ये एक एक्टिविटी दी गई है। कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक यूज्ड टू बिल्ड देम। टू पिक्चर हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। तो ये एक एक्टिविटी है कि आप किसी किसी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट की फ़ोटो लीजिए और बताइए वो किस रॉक से बना है। तो जैसे यहाँ पे दो फोटो दिए गए हैं। रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। रेड फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना है। ताजमहल वाइट मार्बल से बना है। अब देखिए बॉक्स देख लेते। वर्ड ओरिजिन। इग्नियस रॉक का इग्नियस का मतलब होता है लैटिन वर्ड इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। तो ये इग्नियस रॉक फायर से बनती भी है, लावा से। सेडिमेंट्री रॉक एक लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेडिमेंट्री रॉक भी सेटल डाउन हो के फिर रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटाफोर्स मीनिंग चेंज टू फॉर्म। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फॉर्म में चेंज लाना। जैसे सेडिमेंट्री रॉक थी तो उसी का फॉर्म चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। फॉसिल मतलब क्या होता है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल। जो डेड प्लांट के रिमेन्स होते हैं और एनिमल के रिमेन्स होते हैं जो जब अपनी सॉइल रॉक के बीच फंस जाते हैं तो उसे कहते हैं फॉसिल। ये देखिए एक सेडिमेंट्री रॉक टर्न्ड इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक, ये फोटो दी गई है आपको। ये तो आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉक साइकिल। क्या होता है रॉक साइकिल, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।